नमस्कार। आज हम बात करेंगे कला की अवधारणा पर। कला, जिसे आंग्ल भाषा में आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इसकी हजारों परिभाषाएं की गई हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आमतौर पर मानव द्वारा उसकी खोपड़ी में चल रही हजारों प्रकार की कल्पनाओं को अन्य सभी भाई बंधुओं के सामने दिखने की क्रिया को ही कला बोलते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव बुद्धि हमेशा से ही रचनात्मक रही है। यह अलग बात है कि उस रचनात्मक बुद्धि को हमारी वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुछ गिने चुने जिद्दी लोग जो कला को पसंद करते हैं, वह इसको आगे जारी रखते हैं। कुछ संगीत के रूप में, कुछ नृत्य के रूप में, कुछ वाद्य यंत्र बजाने के रूप में, कुछ मूर्ति बनाने के रूप में, कुछ शिल्प कला के रूप में, इत्यादि इत्यादि। वह इस तरह से उसको जारी रखते हैं। चित्रकला एक सर्वमान्य कला के रूप में हमारे सामने है। कला एक ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है जो होती तो सभी के पास है, पर इसका आभास हर किसी को नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो कभी कभी अपनों के द्वारा या कभी दूसरों के द्वारा दबा दिया जाता है और मजबूर किया जाता है कि उसे बाकियों की तरह भेड़ चाल में चलने को। यदि आप कला को विशेष समय देते हैं और इसके साथ नियमित रूप से कुछ समय बिताते हैं, तो निश्चित ही आपकी कला आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। कला में आपको शीर्ष स्थान तक पहुंचाने का विशेष सामर्थ्य होता है, बस हमें इसे पहचानने की देर होती है। कला का महत्व ऐसा है कि यह जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतश्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि, आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं। इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे। तभी तो कवि मन कह उठा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु के समान है। रविंद्रनाथ ठाकुर के मुंह से निकला, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने कहा, कला सत्य की अनुकृति है। टॉलस्टॉय के शब्दों में अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, कला है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप धारण करती है तो कलाकार का अंतर्मन मानो मूर्त हो जाता है। चाहे उसका लेखनी माध्यम हो या रंगों से भरी तूलिका या सुरों की पुकार या वाद्यों की झनकार, कला हमारी आत्मा को दर्शाती है, हमारी आत्मा को झंकृत करती है। कला आत्मिक शांति का माध्यम है। यह कठिन साधना से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है। कला में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां मनुष्य
केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। मनोरंजन, सौंदर्य, प्रवाह, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है, जिसमें मानवीयता को समाहित करने की शक्ति है। यह अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलाकर पानी बना देने वाली भट्ठी की तरह मनोवृत्ति में भारी रूपांतरण प्रस्तुत कर सकती है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। मनुष्य आत्मविस्मृत हो उठता है। दीपक राग से दीपक जल उठता है और मल्हार राग से मेघ बरसना। यह कला की साधना का ही चरमोत्कर्ष है। संगीत की साधना सुरों की साधना है, मिलन है आत्मा से परमात्मा का, अभिव्यक्ति है अनुभूति की। भाट और चारण भी जब युद्ध स्थल में उमंग, जोश से सराबोर कविता गायन करते थे तो वीर योद्धाओं का उत्साह दुगना हो जाता था। युद्ध क्षेत्र कहीं हाथी की चिंगाड़ तो कहीं घोड़ों की हिनहिनाहट से, तो कहीं शत्रु की चित्कार से भर उठता था। यह गायन कला की परिणति ही तो है। संगीत केवल मानव मात्र में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में भी अमृत रस भर देता है। पशु पक्षी भी संगीत से प्रभावित होकर झूम उठते हैं तो पेड़ पौधों में भी स्पंदन हो उठता है, तरंगे फूट पड़ती हैं। यही नहीं, मानव के अनेक रोगों का उपचार भी संगीत की तरंगों से संभव है। संगीत ईश्वर है, हर सुर में राम बसते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि विभिन्न भाव भंगिमाओं से युक्त हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं को ये नृत्य जीवंतता प्रदान करते हैं। शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य, इसमें खोकर तन ही नहीं हमारा मन भी झूम उठता है। कलाओं में कला, श्रेष्ठ कला चित्रकला। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है। जैसा देखता है वैसा ही ढालने का प्रयत्न करता है। यही उसकी आत्माभिव्यंजना है। अपने रंगों से भरी तुलिका से चित्रकार अपनी अभिव्यक्ति करता है तो दर्शक हतप्रभ रह जाते हैं। पाषाण युग से ही जो चित्र बनाते आ रहे हैं वह मानव आज एक निश्चित सोपान पर पहुंच गया है। चित्रों के माध्यम से आखेट करने वाले आदिम मानव ने न केवल अपने संवेगों को बल्कि रहस्यमय प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष को अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे चित्रकला, शिल्पकला सोपान पर चढ़ी और आज का रूप उन्होंने देखा। मधुबनी शैली, पहाड़ी शैली, तंजौर शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति मूर्तिकला और शिल्पकला में झलकती है। विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं की खुशबू आज भी महकती है।